हेलो दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जो है आर्थिक समीक्षा जो है जारी कर दी है। और इसमें हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो डेली हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनके लिए कुछ मुख्य बातें ये बता दें कि इसको जो है कैसे पढ़ना है। कई बच्चे ये होंगे कि इससे सब कुछ पढ़ लें, तो बहुत कुछ इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपके काम की चीज़ें हैं वो कुछ ही हैं। ठीक है, बाकी इसके लिए आपको मुख्य परीक्षा में इसका जो फ़ायदा जो है आपको मुख्य परीक्षा में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा में आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए। यूपीएससी अगर उससे क्वेश्चन बनाएगा तो आप उसकी पर्दे से बाहर नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जारी कौन करता है। सिंपल, आपको जो यूपीएससी अभ्यर्थी हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वित्त मंत्रालय, जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, उसका आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होता है आर्थिक कार्य विभाग, वो जो है इसको जारी करता है। ठीक है, तो आपको ये सिंपल जानकारी एक तो होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे प्रस्तावना है, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक, और इसके साथ साथ जितने भी चैप्टर हैं, इसमें लगभग 16 चैप्टर हैं, 16 अध्याय हैं। उनमें से शुरुआत की, जैसे कि उसका परिचय, जैसे मान लीजिए जैसे ये दूसरा चैप्टर राजकोषीय घटनाक्रम है, तो इसमें विश्वसनीय समेकन के माध्यम से स्थिरता को सुदृढ़ करना, तो इसमें परिचय आपको देख लेना है और इसका निष्कर्ष। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पड़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में जो थ्योरी या इसका जो है बेसिक जानकारी पूछी जाएगी वो आप बजट वगैरह की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ से घुमा करके पूछेगा, तो प्रीलिम्स में आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेंस में क्या होता है कि इसकी जरूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इसके जो डाटा होते हैं या इसकी कोई जानकारी ऐसी है जिसको आपको मेंस के प्रश्न पत्र में कोट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, तो उससे क्या हो जाए आपके उत्तर की जो है वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसमें मेंस में आपको ज़्यादा, इसको मुख्य परीक्षा में इसका फायदा ज़्यादा आपको मिलेगा, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको जो है आपको सिंपल तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे 16 चैप्टर हैं, आपको सारे, जैसे मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता है, इसको अच्छे से देख लो, इसका परिचय देख लो, निष्कर्ष देख लो। बहुत ज़्यादा अंदर डीप में नहीं जाना है, क्योंकि यहीं से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप ऐसा करोगे कि रिवीजन भी हो जाएगा, जैसे आप बैंकिंग पढ़े तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी आप बैंकिंग आपको पढ़ाया भी है, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें आपको, जैसे टैक्सेशन पहले इसीलिए पढ़वा दिया था। डे 1 जो डेली टारगेट हमारी सीरीज चल रही है, उसमें मैंने आपको डेली टारगेट में पहले आपको इसीलिए दिया था, बैंकिंग दिया, टैक्सेशन दिया, बैंकिंग दिया, टैक्सेशन दिया, बजट दिया, बीओपी दिया। इसीलिए मैंने दिया क्योंकि मुझे पता था कि अभी आर्थिक समीक्षा आएगी, कल बजट आएगा, मतलब 1 तारीख को बजट आएगा, तो उसमें आपको कुछ ऐसा फील ना हो कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो रिवीजन भी हो गया, जानकारी भी आपको मिल गई। तो वैदेशिक क्षेत्र ये देखिए आया, तो यही इसका परिचय और इसका निष्कर्ष। थोड़ा थोड़ा मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको जो आपके चैप्टर यूपीएससी में रख रखे हैं उन्हीं के केवल आपको रिवीजन करना है, इनका बस परिचय और निष्कर्ष देखना है। फिर आपको कृषि क्षेत्र आता ही आता है, खाद्य प्रबंधन आता ही आता है, अभी मैं चैप्टर दूंगा आने वाले कल परसों में। ठीक है, तो इनके भी ऐसे परिचय और निष्कर्ष, हर चैप्टर का परिचय निष्कर्ष आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, बहुत ज़्यादा डीप में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सर्विस सेक्टर है, हमारी अर्थव्यवस्था सर्विस सेवा आधारित ज़्यादा है, तो हम इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, बस इसका परिचय और निष्कर्ष देखना है। बहुत डीप में नहीं जाना दोस्तों, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बाकी जैसे एमएसएमई सेक्टर है, इनको देख लेना है, तो इनके भी निष्कर्ष और इसका परिचय देखना है। जैसे उद्योग का अगला चरण संरचनात्मक परिवर्तन, अब ये आपको पता होना चाहिए संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, वैश्विक एकीकरण का मतलब क्या होता है, ये वहां पर लिखा होगा थोड़ा थोड़ा डिटेल में। हालांकि मैंने अभी देखा नहीं है, मैं कल इसको विस्तार से थोड़ा थोड़ा देखूंगा, फिर उसके बारे में भी अलग एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि इसमें क्या पढ़ना है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एफडीआई है वो भारत से बाहर से आ रहा है अगर भारत में, तो उसके क्या परिणाम क्या दिखाई देंगे, हमारे रोजगार स्तर बढ़ेगा, वैज्ञानिक प्रगति होगी, तकनीकी आएगी, निवेश आएगा, डॉलर आएगा, अलग अलग मुद्राएं आएंगी, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। फिर ऐसे शिक्षा क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है, इसको भी देखना है, इसकी परिचय और दृष्टिकोण थोड़ा बहुत देख लेना, बहुत डीप में नहीं दोस्तों जाना। इसलिए मैंने इसको इसीलिए लिया है कि आप लोग ऐसा ना हो कि भ्रमित होकर कुछ भी। रोजगार हमारे लिए, बेरोजगारी आपका बहुत पता ही है कि बेरोजगारी हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण विषय है, हमारे देश के लिए क्या स्थिति है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा देख लेना। तो इसकी प्रस्तावना, ये परिचय और दृष्टिकोण इसका थोड़ा बहुत देखते चले जाना। ठीक है, बाकी और आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत में एआई व्यवस्था, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का विकास, आगे की दिशा, तो ये एआई को लेकर के अब हमारी स्थितियां, क्योंकि पहले एआई नहीं था, अब एआई आ चुका है, तो एआई आने के बाद क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा दूसरा पॉइंट पढ़ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक विकास उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना है। तो कैसे अपनाओगे, तो यूपीएससी रख सकता है ऐसे कुछ कथन जो एआई के लिए। दूसरा क्या, एआई सुरक्षा और जोखिम, ठीक, ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी पार्ट बनेगा, उसमें भी आपको देखने लगे, ये सब मेंस के ज्यादातर पार्ट है, तो इसलिए आपको पीटी में बहुत ज्यादा अंदर नहीं देखना। भारत के आर्थिक संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या योगदान है, क्या योगदान होगा। ठीक, बाकी और सब छोड़ते रहना, शहरीकरण को थोड़ा सा देख लेना परिचय, बाकी इसके बारे में भी बहुत डिटेल में अंदर नहीं जाना है, बाकी चीजें छोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत अंदर तक डीप में, इसके 16 चैप्टर हो गए आपको, ये देख ली, ये तो बहुत ज़्यादा अंदर डीप में जाकर के नहीं पढ़ना है। तो ऐसे ही मैंने इसको एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको केवल जानकारी दी कि आप लोग अच्छे से इस तरह से पढ़ोगे तो आपको लाभ मिलेगा। बाकी अंदर डीप में, क्योंकि ये 700 पेज का है, लगभग 771 पेज इसमें है, 800 पेज के आसपास है, पूरा पढ़ोगे तो आपका पीटी का सिलेबस हो चुका है, पीटी आप निकाल चुके। इसलिए जो है, जो मैं बेसिक आपको डेली टारगेट दे रहा हूँ वो आप करिए, बाकी इससे आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने बता दिया। 1-2 दिन में इसके छोटे छोटे क्लिप में आपको डाल दूंगा, 10-20 मिनट की, आप उसको देख लें। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे बच्चे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दी कि आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि आपको सही दिशा ना मिल पाए, इधर उधर यूट्यूब के चक्कर में रहोगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है,
स्वयं से पढ़ना, किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, बीच बीच में देख सकते हो कोई ना कोई चीज़। तो यही तक रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।